हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए, जैसा कि हम अपनी 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज देख रहे थे, उसी में आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, मेरे पास दो सर्कल हैं। इसका जो सेंटर है वो O1 है, इसका सेंटर O2 है। ठीक है, यहाँ जो पॉइंट पे टच करेगा या A है, ये यहाँ पॉइंट पर B है। ठीक है, ये ए बी ही हमें फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस होगी मेरा, ये डी होगी। इनकी जो रेडियस है वो R1 है, यहाँ ये इसकी R2 है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए तीन कंडीशंस होंगी जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे समझ में आएगा कि डायग्राम कैसा बनने वाला है। ठीक है, R1 प्लस R2 अगर बड़े होते हैं किससे, डी से। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी, तब जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे और यहाँ ये, तब जो कॉमन टेंजेंट होगी वो ऐसे बनेगी। ओके, ये कंडीशन फर्स्ट है। इसमें क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर R1 प्लस R2 बराबर होंगे डी के, तब क्या होगा, तब जो एक्सटर्नली टच करेंगे ये। ठीक है, तब ऐसे बनेगा ये। तो जो दो सर्कल होंगे वो एक्सटर्नली टच करेंगे आपस में। ठीक, ये हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन हमारी बनती है, अगर R1 प्लस R2 छोटा होता है D से। ठीक है, तो जो सर्कल होंगे वो दूर दूर होंगे। ठीक है, वो आपस में टच नहीं करेंगे, ना इंटरसेक्ट करेंगे, ये फिर ये बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप की कंडीशंस आपको समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने पर। ठीक है, तो जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो सेकंड नंबर कंडीशन पे बेस्ड है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट भी इसके लिए कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट है इसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर 2R1 R2 अंडर रूट। ठीक है, कहाँ से आया ये मैं आपको बताऊंगी कैसे। देखिए देख सकते हैं यहाँ से हम फिर एक बार ये मिलाएंगे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी मेरी R2 होगी, इसी के पैरेलल मैंने ये लाइन खींची है। ठीक है, तो ये भी D होगा मेरे पास। ये जो मेरे पास लाइन होगी ये होगी R1 माइनस R2। ठीक है, ये जो बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां से मैं निकाल सकती हूँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बट देखिए डी क्या है, डी क्या है, देखिए दोनों जो सर्कल हैं वो आपस में टच कर रहे हैं, तो डी की जो वैल्यू होगी R1 प्लस R2 होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इसका होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो यहाँ पर खोल सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2। ठीक है, देखिए ये आपस में यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ से 4R1 R2। ठीक है, बट देखिए जो ये वैल्यू आई है ए बी स्क्वायर की है 4R1 R2। ठीक है, बट यहाँ से जब मैं ए बी निकालूंगी तो अंडर रूट लगाएंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2R1 R2। ठीक है, तो देखिए हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो ये मेरा रिजल्ट है इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे 2R1 अंडर रूट में R1 R2। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन पे। Two circles of radii 18 centimeter and 12 centimeter touch each other externally। देखिए touch each other externally है, तो मतलब क्या होगा, D की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी R1 प्लस R2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ गए हमें क्या लगेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में R1 R2। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम यहाँ से 2, R1 कितना है 18 है, R2 कितना है 12। ठीक है, यहाँ से 2 है, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 6 3 18,
6 दूनी 12, 6 को ले सकते हैं, 6 आ जाएगा बाहर, उसके बाद 3 गुना 2 कितना आ जाएगा 12√6। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा सेम ही क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कराऊंगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हाँ क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।